हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो पिछले कई सारे वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ के बारे में, जैसे बीबीएयू का कट ऑफ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार का कट ऑफ, ऐसे और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ थे, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इनके कट ऑफ के बारे में आपको बताया। आपने उन वीडियोज़ को बहुत प्यार भी दिया, बहुत पसंद भी किया है। लेकिन उन वीडियोज़ में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया, सबसे कॉमन सवाल है कि सर हमारा नंबर तो इतना भी नहीं आ पा रहा है, हमारे नंबर और कम है सर, हमारे नंबर 200 हैं, 250 हैं, कई लोगों के 150 नंबर भी आ रहे हैं। तो भाई उन्होंने सवाल किया, बहुत सारे सवाल जो कॉमन सवाल है कि सर कम नंबर अगर आ रहा है, जितना आप कट ऑफ बता रहे हो पिछले सालों का अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, हमारा नंबर इससे भी कम है, तो हम कहाँ जाएं, कहाँ पे एडमिशन लें। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। लो नंबर पर 200, 250, 300, 400 तो ज़्यादा हो गया, 400 है तो ठीक नंबर है, मतलब अब डिपेंड करता है कितने नंबर पे है। मान लो 1000 पे है तो ये भी कमी है, लेकिन 500 में किसी का 400 है तो वो बहुत हाई हो गया। ठीक है, तो आप समझो कि अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन से हैं जहां पर कम नंबर पर एडमिशन मिलेगा, और कौन कौन से ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कम नंबर पर एडमिशन मिलेगा। तो ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे, मतलब खासकर लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज के बारे में। सबको मिलेगा एडमिशन, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और किसी को नहीं भी मिला तो वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले सकता है। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में ना मिला तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सीयूटी में शामिल है, वहां पे आपको कहीं ना कहीं एडमिशन तो मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको काउंसलिंग में थोड़ा अपडेटेड रहना है, कहाँ किस यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग कब ओपन हो रहा है। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीयूटी कॉन्सेप्ट, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो भी वीडियोस आते हैं उनका पूरा लिंक मिल जाएगा, और अलग अलग कट ऑफ, मतलब जैसे पीडीएफ सब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सारे अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो आप जल्दी से जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, सबसे पहले आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। सबसे ज्यादा डिमांड में आपको पता है कि डीयू रहता है। ठीक है, तो डीयू रहता है सबसे ज्यादा डिमांड में। फिर आपको पता है कि बीएचयू भी रहता है, जेएनयू भी और एयू भी। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो काफी ज्यादा डिमांड में रहता है। सबसे ज्यादा तो डीयू है। तो डीयू में क्या है कि डीयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मतलब 70+ कॉलेजेस हैं। तो ऐसा थोड़ी कि सारे कॉलेजेस का कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा, सारे का नहीं जाएगा ना भाई। जैसे अगर डीयू के हम आए, अगर डीयू के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे अगर आते हो आप, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे ये डीयू है, ठीक है, तो डीयू के वेबसाइट पे जैसे ही आओगे, यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी ओपन हो गया है। इनका सेकेंड जो फेज है वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पर आते हो तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पर सिर्फ डीयू नहीं है। डीयू मतलब डीयू तो है ही, डीयू एक यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एक तो आपका नॉर्थ कैंपस हो गया, साउथ कैंपस हो गया, और ऑफ कैंपस भी हो गया। तो नॉर्थ कैंपस का नो डाउट कट ऑफ ज़्यादा जाता है, लेकिन अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो साउथ कैंपस में जा सकते हो, और अगर और भी कम आ रहे हैं तो ऑफ कैंपस का आपका चांस बनेगा। लेकिन बशर्ते कि आपको थोड़ा बढ़िया से प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। मैंने कहा था कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है, कम नंबर आ रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भरना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भर सकते हो उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो प्रेफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा भरना है। और अगर कम नंबर आ रहा है तो ऑफ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं उनको भी अपने प्रेफरेंस में ऐड करना है। ऑफ कैंपस में एडमिशन आपका हो जाएगा, कम नंबर पे भी चांस बन जाएगा। लेकिन वही है कि कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं ये तो उतने अच्छे नहीं है, तो आप उसको सिलेक्ट ही नहीं करते हो प्रेफरेंस में। अगर आपको एडमिशन चाहिए, आप चाहते हो कि नहीं डीयू में एडमिशन चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसा भी मतलब कॉलेज आपको उतना प्रेफरेंस नहीं है, बस डीयू चाहिए आपको, तो डीयू वाला जो टैग होता है ना कि भाई मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, अगर वो चाहिए तो आपको एडमिशन मिलेगा, कम नंबर पे मिलेगा। बस आपको प्रेफरेंस भरते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भरना है। और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस, साउथ कैंपस के कॉलेजेस आपको अपने प्रेफरेंस में रखने ही रखने, अगर आपको एडमिशन चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बीएचयू के बारे में बात करें तो बीएचयू में भी आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मेन कैंपस में जा रहे हो तो कट ऑफ कम नहीं रहता है। मैंने आपको बता रखा है, कट ऑफ पर वीडियो कल बता दिया था। लेकिन यहाँ पर कई सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। एफिलिएटेड कॉलेज में आपको पता है भाई, तमाम एफिलिएटेड कॉलेज हैं। एएमपीजी का नाम सुना होगा ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लड़कियां जा सकती हैं। तो अगर आप लड़की हो, ठीक है, अगर आप लड़की हो और आपके कम नंबर आ रहे हैं तो एएमपीजी में आपका एडमिशन हो सकता है कम नंबर पे भी। ठीक है, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, ठीक है, इन सब में कम नंबर पे आपका एडमिशन हो जाता है।
और अगर आप आरजीएससी जाना चाहते हो तो ये कोएड है, यहाँ पर दोनों जा सकते हैं, लड़के लड़कियां दोनों पढ़ सकते हैं। यहाँ भी मेन कैंपस के मुकाबले कम रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत कम नंबर पर एडमिशन होगा, बट यह है कि थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू मेन कैंपस, तो यहाँ भी जा सकते हो, ठीक है। और ये तो लड़कियों के लिए है। और डीएवी में भी जा सकते हो, बट डीएवी क्या है कि वहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा कम नंबर पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो हाँ, लड़कियों के लिए है कि लड़कियों को जैसे अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर 500 में से आपके 200 नंबर भी हैं तो आपका बढ़िया चांस बन जाता है। 200 नंबर भी है तो 200 से कम पे भी हो जाता है कई बार, तो ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो अब देखते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आप देखोगे कि यहाँ पे कम नंबर पे एडमिशन आपको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। जैसे यहाँ पर कॉलेज पे क्लिक करोगे, आप देखो कितने सारे कॉलेजेस हैं। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ठीक है, फिर आर्य कन्या डिग्री कॉलेज है, फिर चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज है, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज है, हामिदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज है, ये जो है JTGD है, KP ट्रेनिंग कॉलेज है, इसके बाद राजश्री टंडन है। भाई कितने सारे कॉलेज है, SS खन्ना है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे भी आपको चांस बनेगा। लेकिन वही बात है कि इसमें से कई सारे ओनली गर्ल्स कॉलेजेस हैं, ठीक है, ओनली वुमेन्स कॉलेजेस हैं, तो लड़कियों को कम नंबर पे एडमिशन मिल जाएगा, चाहे वो BHU हो चाहे आपका AU हो, दोनों जगह ही, क्योंकि दोनों जगह बहुत सारे लड़कियों के लिए सीट्स हैं। लेकिन बॉयज़ के लिए थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनके लिए सीट्स नहीं है या फिर एफिलिएटेड कॉलेज ज़्यादा है नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये हमने बात कर लिया यहाँ पर BHU DU की, तो और AU की बात कर ली। खास करके JNU की बात करते हो तो JNU में आपको कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम तो देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ आपका ज़्यादा ही रहता है। हाँ, अगर आप गर्ल हो और अगर आप मान लो कि क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से आते हो, तो वहाँ पे आपका कम नंबर पे एडमिशन होने का चांस बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको डेप्रिवेशन पॉइंट मिल जाते हैं कुछ, तो वो आपको बेनिफिट करता है और वहाँ से आपका कम नंबर भी रहेगा CUT में, तो थोड़ा नंबर आपका बढ़ जाता है, तो चांस बन जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कट ऑफ कम रहता है, बट फिर भी अगर डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है तो आपका चांस बन सकता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए अगर कम नंबर पर एडमिशन चाहिए। तो पहली बात कि आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में लास्ट राउंड तक, मॉपअप राउंड, स्पॉट राउंड जो आते हैं, उसमें आपको वेट करना है। आपको स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है, मॉपअप राउंड के लिए आपको वेट करना है। यानी कि देखो, शुरू के राउंड्स में क्या होते हैं, जैसे कि BHU है तो इसमें भी क्या होगा, पहले राउंड सेकंड राउंड में बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहेगा, लेकिन धीरे धीरे देखोगे और राउंड के आएंगे कट ऑफ, जो सब्सिक्वेंट राउंड आएंगे उसमें कट ऑफ घटेगा। तो जब कट ऑफ घटता है तो आपको चांस बन सकता है, तो लास्ट राउंड तक आप वेट करिएगा, चांस बन सकता है, ठीक है। और वही बात बताया कि एफिलिएटेड कॉलेज के लिए आपको वेट करना है, एफिलिएटेड कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है कम नंबर पे भी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी जिसका नाम आप नहीं सुने हो, लेकिन वो अच्छे यूनिवर्सिटीज होते हैं, तो मेरी राय ये रहेगी कि आप जाओ यहाँ पर CUT की वेबसाइट पर, और वहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज मिलेंगे, हम अभी बताएंगे भी नाम, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, लेकिन आप अपने एंड से भी करना चाहो तो कर सकते हो। CUT UG वाली वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप ये देखो कि आपके स्टेट में कौन सा स्टेट यूनिवर्सिटी है जो CUT में शामिल है, और वहां पर कम नंबर पे आपका एडमिशन हो सकता है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज, जो कि बहुत अच्छे हैं, आप उनको देख सकते हो कि उनको ग्रेडिंग मिला हुआ है, NEEC में A+ ग्रेड मिला हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, और उनका गूगल पे रेटिंग भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि वहां पर जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं तो वो रेट करते हैं ना अपने जो भी जहां से पढ़े होते हैं, तो उसको रेट करते हैं, गूगल पे आकर के बताते हैं वो, तो वहां पर जाकर के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छी है। और अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे हो तो भाई बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसमें शामिल है, बस यहाँ पर यह है कि फी आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छे अच्छे इसमें शामिल है CUT में, वहाँ भी जा सकते हो। आप बस सर्च करो कि आपके यूनिवर्सिटी में कौन सा प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि शामिल है CUT में, और कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो नॉन CUT यानी कि CUT के विदाउट भी आप जा सकते हो, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, बस फी ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप चेक कर लेना कि कौन सा अच्छा है, गूगल पे रेटिंग वोटिंग देख लेना बढ़िया, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इतना रहा। फिर यहाँ पर प्रेफरेंस फिलिंग आपको सही से करना है। जैसे अगर BHU की बात करें तो BHU में मेन कैंपस में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 290 के आसपास आपका यहाँ पर कट ऑफ जाएगा मेन कैंपस के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे अगर आप पाली लोगे, आप उर्दू लोगे, आप संस्कृत लोगे, ठीक है, जैसे लैंग्वेज के कोर्सेज, तो यहाँ पर जैसे BA की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, BSc उसी का कट ऑफ तो मतलब ज़्यादा ही रहता है, बट BA की बात कर रहा हूँ, जैसे खासकर सारे कोर्सेज का मिला कर अगर देखोगे तो 290 के आसपास रहेगा अनरिजर्व्ड का। लेकिन अगर इनका स्पेसिफिकली देखोगे, पाली, उर्दू, संस्कृत, तो इनका कट ऑफ कम जाता है, इनका कट ऑफ कम जाता है, मतलब कि 260 नंबर भी हैं आपके, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आपका चांस बन जाएगा 500 में से, क्योंकि BA का कट ऑफ कितने नंबर पे, 500 नंबर पे बनता है। तो ये कुछ कोर्सेज का कट ऑफ कम भी रहता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको चाहिए ही, मतलब आपको मेन कैंपस का टैग चाहिए कि नहीं, आपको मेन कैंपस की सुविधाएं चाहिए और मेन कैंपस से आपको पढ़ना है, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो इनके लिए। और भी आप चाहो कि और कौन कौन से कोर्सेज का कम जा रहा है तो आप
जो है सर्च कर लेना, 4th राउंड का कट ऑफ आपको मिल जाएगा गूगल पे, बीएचयू का पिछले साल का, वहां से चेक कर लेना आप किसका कम जा रहा है, ठीक है। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा और उनको अपने प्रेफरेंस में जरूर भरना है। और वैसे ही आप एमपीजी बीसीडब्ल्यू उनका भी देख सकते हो, ठीक है। और वैसे डीयू का भी सर्च कर सकते हो। भाई अपने एंड से भी थोड़ा करना सीखो, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अगर आप करना चाहते हो खुद से भी करो थोड़ा बहुत, बाद बाकी मैंने तो बहुत कुछ किया है, तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अप्लाई कर देना, ठीक है, अगर कम नंबर आ रहे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, अगर हरियाणा से तो वहां पे अप्लाई कर देना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ एज कंपेयर टू बीएचयू, डीयू, जेएनयू उनके मुकाबले यहाँ पर थोड़ा कम कट ऑफ रहेगा, तो यहाँ पे आपका चांस बचेगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का आपका कट ऑफ बताया कितना कम कट ऑफ था भाई, यहाँ पे अप्लाई करो। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी का यहाँ भी कट ऑफ कम रहता है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय यहाँ पे अप्लाई करो। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय बहुत कम नंबर पर एडमिशन हो जाएगा। सिक्किम यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, इसका नाम भी कई लोग नहीं सुने होंगे भाई, अप्लाई करो, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जैसे बताया कि वहाँ पे भी आपको लास्ट राउंड तक अगर वेट करोगे, या फिर अगर आप गर्ल हो एफिलिएटेड कॉलेज में जाना चाहते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है कम नंबर पे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का काफी कम कट ऑफ रहता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जा सकते हो अगर पंजाब साइड से हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, बिहार झारखंड से हो इधर से, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी हो जाएगा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। अब एक और स्टेट यूनिवर्सिटी बताएंगे जहां पर कम नंबर पे आपका एडमिशन हो जाएगा, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, ये काफी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी एडमिशन ले सकते हो आप, ठीक है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी आप जम्मू में है, तो जम्मू वाले बच्चे इधर अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा, काफी अच्छी है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, ये एमपी वाले बच्चों के लिए, एमपी में अगर हो या फिर बाहर के बच्चे भी जा सकते हैं, बट एमपी में हो अगर तो आपके लिए ये बढ़िया यूनिवर्सिटी हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, इनका इसका तो अभी आपको पता है कि कल वीडियो बनाया था, इसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो चुका है, 15 जुलाई तक लास्ट डेट है, आप जाकर के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। बी फार्मा का भी कोर्स यहाँ पे है सर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, अगर आपको अयोध्या अच्छा लगता है, अयोध्या में रहना है, यूपी के आप हो, तो भाई अयोध्या आपको जगह मिल जाएगी, मतलब बढ़िया जगह भी है और यहाँ पे आपको पढ़ने का मौका भी। तो यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो अगर कम नंबर है। शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ में है ये भी, तो यूपी वाले बच्चे यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी यूपी में ही है, तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो ठीक है, तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये कानपुर में है, तो यूपी वाले बच्चे यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी वाले, बट यूपी वाले के लिए काफी कॉलेज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, तो ये वुमेन के लिए है। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर में, तो ये भी यूपी में है, यहाँ पर शायद बीटेक का भी कोर्स है। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ये एमपी में है, बताया कि एमपी के लिए भी दो है, यहाँ पर देवी अहिल्याबाई, और ये भी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू अगर उधर साइड से हो, कश्मीर, ठीक है, ये दोनों क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और ये सारे हमने बताए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और पीछे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया था। तो इतने सारे यूनिवर्सिटी भाई कहीं तो एडमिशन होगा, आप अप्लाई तो करो, ठीक है। आप यहाँ पर अपडेटेड तो रहो, अपडेटेड रहोगे कि भाई किसका कब ओपन हो रहा है, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हो गया है तो वहां पे अप्लाई कर दो, ठीक है। कम नंबर पर एडमिशन के चांसेस बन जाएंगे आपके। और मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि भाई यहाँ पर आपको एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो 2027 के लिए CUET 2027 की प्रिपरेशन के लिए हमारा श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च हो चुका है। इसमें आप जुड़ सकते हो, चाहे BA कोर्स, BA LLB, BSc, BCA, क्योंकि इस बार हम कंप्यूटर साइंस जो होता है वो टेस्ट पेपर भी पढ़ाने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो ये भी टेस्ट पेपर हमारे यहाँ आपको इस बार मिल जाएगा। तो ये सारे कोर्सेस, बी फार्मा, बीटेक और भी बहुत सारे कोर्सेस, ठीक है, अलग अलग टेस्ट पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, BSc BA सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा कोर्स यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो, ऑनलाइन माध्यम में घर बैठ करके पूरी तैयारी हो जाएगी। और बैच लॉन्च हो चुका है, आपको सिंपली क्या करना है, CUET कॉन्सेप्ट हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ डाउनलोड करके और फिर कोर्स में आप जुड़ सकते हो। प्राइसेस जो भी है आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा, CUET कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो 9651222407 पे आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। जैसे ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई यहाँ पर आपका चांस बन जाएगा कम नंबर पे। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा ये आ जाओ यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी CUET UG, यहाँ पे जैसे आओगे तो आपको कुछ और अलग अलग प्रकार के यूनिवर्सिटीज दिखेंगे। जैसे ये है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लिस्ट, अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का नाम, देख रहे हो, अभ्युदय यूनिवर्सिटी, आजीविका DY पाटिल यूनिवर्सिटी, AKS यूनिवर्सिटी सतना MP में है, अलायंस यूनिवर्सिटी, अमेठी झारखंड, ऐसा नाम है, अमेठी झारखंड
नोएडा कैंपस, अमेठी यूनिवर्सिटी हैदराबाद, अमेठी यूनिवर्सिटी कोलकाता, ठीक है, अमेठी यूनिवर्सिटी पंजाब, अमेठी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, अमेठी यूनिवर्सिटी पटियाला, देख रहे हो भाई, पटना है, अपेक्स यूनिवर्सिटी है। इन में से कुछ कुछ का नाम आपने, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी नाम आपने सुना होगा, बेनेट यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी कहीं होगा, था कहीं पे तो देखा था, ठीक है। तो यहां पर देखो ये कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं भाई, कहीं ना कहीं तो मौका मिलेगा ना आपको, कहीं ना कहीं तो मिलेगा आपको। देखो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम है यहाँ पर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी है क्या, देख लेते हैं एक बार, ABCDEFG इसमें है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, हाँ ये देखिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी है, नाम तो सुना ही होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। भाई गीता यूनिवर्सिटी, कितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नाम आप लोग जानते भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं जानता हूं सबका, ठीक है। तो कितने सारे यूनिवर्सिटीज है, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखोगे तो लिस्ट बढ़ते जा रही है, 120 यूनिवर्सिटी है। एक तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, भाई क्या नाम है। तो ये इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, एक तो बताई दिया स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उधर जाना चाहते हो, अगर आपके पास पैसे का बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है तो भाई आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छा क्वालिटी आप एजुकेशन भी आपको मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगा, बस ये है कि फी थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पे अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया यहाँ पर। और एक और चीज कि जब यहाँ पर बात करते हैं यूनिवर्सिटी लिस्ट की, तो इसमें एक और टाइप का यूनिवर्सिटी होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो इन डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, टोटल 27, तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़े अगर, तो इसमें है एक अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो ये देख लेना, अगर आपके आसपास ये इंस्टीट्यूशंस हैं तो इसमें आप ICAR भी शामिल है, जिसमें एग्रीकल्चर वाला कोर्स है, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कट ऑफ तो ज्यादा रहता है, आपको पता ही है। तो ये जो है यहाँ पर, ये पूरा इंस्टीट्यूट के बारे में हमने हर एक चीज आपको बता दी है, लो कट ऑफ कैसे कैसे रह सकता है, कैसे आपको एडमिशन पाना है, ये तमाम चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।